का पहला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी के परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है वो कई लेयर में बटा हुआ रहता है अंदर में। तो चलिए इसी को अच्छी तरह से विश्लेषण करके देख लेते हैं। देखिए यह है पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है। पृथ्वी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कई लेयर में बटा होता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ के भाग को सियाल कहते हैं, फिर नीचे वाले भाग को सीमा, और उससे सबसे नीचे केंद्र तक आने पर उसको कहते हैं नीफे, ठीक है। तो देखिए सियाल किसको कहते हैं, सियाल मतलब होता है SI से सिलिकन और AL से एल्युमिनियम, उसी तरह SI से सिलिकन और Ma से मैग्नीशियम, और यह नीफे, नीफे से निकेल और Fe से आयरन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ टोटल 3 भागों में बटा हुआ है। उसी तरह पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हमसे पूछा है, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पहाड़ है और ये समतल भूमि है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो देखिए सबसे ऊपरी भाग को जो है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। फिर उसके नीचे भाग को क्या कहते हैं, मेंटल। फिर उससे लेकर के केंद्र तक के भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। तो हमसे यही सवाल पूछा था कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्रस्ट और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को क्रस्ट, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, ठीक। सबको याद रखिएगा, सियाल, सीमा, नीफे, में तीनों का नाम बता दिया, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए इसको आपको पता होगा कि 2 ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, ठीक। इसको अच्छी तरह से आप नोट कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं चंद्र ग्रहण कैसा लगता है। देखिए चंद्र ग्रहण देखिए कैसे लगता है, यहाँ सूर्य है और ये चांद है, ठीक है। ये सूर्य है और ये चांद है, अब बीच में कौन आ गया है, पृथ्वी। तो यही सवाल है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो जब सूर्य और चांद के बीच में सूर्य पृथ्वी आ जाए तो वो उसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो लाइट जो निकल रहा है यहाँ से, लाइट और चांद तक का लाइट आने के बीच में कौन आ जा रहा है, पृथ्वी आ जा रहा है। तो जब कोई लाइट के बीच में कोई वस्तु आ जाती है तो वहाँ पर लाइट जाना बंद हो जाता है और वहाँ पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो यह इसी के कारण क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लगता है, चंद्र ग्रहण इसी को बोलता है। क्योंकि यहाँ हम पृथ्वी से यहाँ से चांद को देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या दिखाई देगा, चांद पूरी नहीं दिखाई देगी, अंधेरा दिखाई देगी, इसीलिए इसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है, सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो उसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए और इसी में एक सवाल और आएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए जब पृथ्वी बीच में आ रहा था तो क्या हो रहा था, चंद्र ग्रहण, और यही जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में यही चांद जब बीच में आ जाए तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण यहीं हो जाता है, ठीक। जब पृथ्वी बीच में आए तो चंद्र ग्रहण, और जब ये चांद बीच में आए तो सूर्य ग्रहण, ठीक। सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं, अमावस्या के समय होता है, और चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है, पूर्णिमा के समय होता है, ठीक है। ये सभी बात को आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्र के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तब होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पिक्चर है, यह है वोल्केनो का, मीन्स ज्वालामुखी का। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग में बहुत सारे क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, क्या होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, ये सब होता है ना। मेंटल के अंदर में क्या होता है, लिक्विड होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में लिक्विड होता है। तो वही लिक्विड जो है क्या होता है, लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर, आग के रूप में जो है लावा के रूप में बाहर निकलता है, ठीक। क्योंकि भीतर के अंदर में बहुत सारे जो है वो लावा बहते रहती है, तो वही जो है वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी के रूप में जो है वहाँ पर बाहर निकलता है, और यही बाहर निकल के जो है मजबूत हो जाता है, कहीं चट्टान बन जाता है, कहीं पर्वत बन जाता है। तो यही जो है पृथ्वी को क्या कहा जाता है, सुरक्षा बल। क्यों, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर पृथ्वी के अंदर से ये लावा नहीं निकलेगा तो अंदर ही अंदर क्या होगा, पृथ्वी जो है वो गलने लगेगा, फट जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। तो किसको कहते हैं, ज्वालामुखी को, ठीक है। ज्वालामुखी को सुरक्षा का, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी की रोशनी, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। मतलब जब सुबह होता है या कभी भी पृथ्वी से जो लाइट आ रही है पृथ्वी तक आने में इसको कितना टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पिक्चर में अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये सूर्य है और ये सूर्य से जो लाइट है वो कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि ये जो लाइट आ रहा है पृथ्वी तक आने में उसको कितना टाइम ट्रेवल करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से जब लाइट निकलता है तो यहाँ तक आने में, पृथ्वी तक आने में उसको लगता है 8 मिनट और 19 सेकेंड। कितना टोटल टाइम लगता है, 8 मिनट और 19 सेकेंड इसको टोटल टाइम लगता है। ठीक, इट्स टेक 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, मतलब पृथ्वी तक आने में सूर्य की रोशनी को कितना लगता है, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 19 सेकेंड। सवाल अब यहाँ पर पूछे कि अगर यहाँ चांद आ जाए तो चांद की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो चांद का जो है वो लगता है 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक, कितना लगता है, 1 मिनट 3 सेकेंड जो है वो चांद की रोशनी को पृथ्वी तक आने में। सूर्य को कितना लगता है, तो सूर्य का लगता है यहाँ पर, सूर्य की रोशनी को यहाँ पर आने में लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड सूर्य का, सन का लाइट, और 1 मिनट 3 सेकेंड जो लगता है वो किसका लगता है, मून का लगता है, मतलब चांद का लगता है पृथ्वी तक आने में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह से आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्वत के कितने भाग होते हैं। ठीक है, पर्वत का जो भाग टोटल कितने होते हैं। तो देखिए पर्वत जो है वो टोटल 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, कौन कौन है वो पर्वत, देखिए एक होता है मोरदार, जिसको फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक, ज्वालामुखी, जो अभी मैंने बताया कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी के जमने से क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वत, और लास्ट में अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, टोटल कितने पर्वत होते हैं, 4 पर्वत होते हैं। पर्वत जो है वो टोटल कितने मेनली टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फोल्डेड माउंटेन जिसको मोरदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 पर्वत हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अपसौर किसे कहते हैं, अपसौर। ठीक है, देखिए 2 चीज़ होता है, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। ठीक, देखिए इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। जब ये पृथ्वी है अर्थ और ये सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब पृथ्वी और सूर्य, जब पृथ्वी जो है सूर्य से, पृथ्वी सूर्य से जब दूर हो जाए, जब ज़्यादा दूर हो, दूरी पर हो, ठीक है, तो दूर कब होता है, सबसे जब दूरी जब ज़्यादा होता है कब होता है, वो होता है कब, जुलाई में। ठीक है, कब होता है, जुलाई में होता है। कब, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य, सबसे अधिक दूरी कब होती है, 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को जो है सबसे ज़्यादा दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य। इसी को बोला जाता है क्या, अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर। ठीक, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब ज़्यादा दूरी हो उसी को बोलते हैं अपसौर। वो कब होता है, 4 जुलाई को। और यहीं जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में कम दूरी हो, ये दूरी कम हो, तो इसको बोलते हैं उपसौर। ठीक है, इसको बोलते हैं उपसौर। और ये कब होता है, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को होता है उपसौर। ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है जब दूरी कम हो, डिस्टेंस कम हो, तो उसको बोलते हैं उपसौर। और वो कब होता है, 3 जनवरी को। और यही जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब ज़्यादा दूरी हो तो उसको बोलते हैं अपसौर। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई। ये दोनों बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, अपसौर और उपसौर। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे एक आती है, अपसौर किसे कहते हैं और उपसौर किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ही चैनल है, इसको ग्रो करने में आप लोग जो है यहाँ पर हेल्प कीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ ज्वार कब आता है। आप जब समुद्र में जब देखे होंगे अगर कभी, तो उसका जो लहर है वो ऊंचा उठता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ज्वार। तो ज्वार जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक लघु ज्वार और एक होता है दीर्घ ज्वार। लघु मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जब यही बड़ा ऊंचा उठता है तो उसको बोलते हैं दीर्घ, जब कम होता है तो उसको बोलते हैं लघु। ठीक है, ज्वार और भाटा वो अलग होता है, वो बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ ज्वार देखते हैं। तो देखिए ज्वार कब ज़्यादा होता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखिए ये है, ये तो सन है, पृथ्वी है, सन है, पृथ्वी है और ये चांद है। ठीक है, तो जब सूर्य, पृथ्वी और चांद, जब सूर्य, पृथ्वी और चांद जो है यहाँ पर एक सीध में, देखिए सब एक सीध में है ना, ये लाइन में, एक लाइन में है, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब एक सीध में। तो जब एक सीध में हो तब यहाँ पर क्या होता है,
बृहद मीन्स दीर्घ होता है, दीर्घ ज्वार आता है, मतलब बड़ा ज्वार आता है, उसका लहरें जो हैं ऊंची ऊंची होती हैं। यहीं जब सूर्य चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जो है समकोण बनाती है, तो देखिए समकोण कैसे बन रहा है, देखिए देखिए ये सूर्य है, ये चांद, ये पृथ्वी है और ये चांद है, देखिए ऐसे है ना, सूर्य है, पृथ्वी है, चांद है, ऐसे बन रहा। तो इसी को बोला जाता है समकोण, ठीक। 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है उसको बोला जाता है समकोण। देखिए 90 बन रहा है, या नीचे देख लीजिए ये भी 90 बना रहा। तो जब सूर्य पृथ्वी और चांद के बीच में समकोण हो, समकोण में एक बना हो, तो उसमें जो है निम्न ज्वार बनता है। क्या बनता है? निम्न ज्वार, ठीक। यही जब एक सीध में हो तो यहाँ बनता है दीर्घ ज्वार, ठीक। तो हमसे कौन सा सवाल पूछा था? दीर्घ ज्वार, ठीक। तो दीर्घ ज्वार कब आएगा? जब सूर्य पृथ्वी और चांद जो है एक सीध में होता है तो वहाँ पर होता है दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार। यहीं जब सूर्य पृथ्वी और चांद जो है वह समकोण में होगा तो उसको बोलेंगे लघु ज्वार, मतलब छोटा ज्वार, ठीक है। चलिए, तो हमसे पूछा था दीर्घ ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक सीध में होगा, तो यहाँ पर होगा दीर्घ ज्वार, ठीक है। चलिए, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देख पा रहे होंगे कि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है, देखिए 1 मिनट देखिएगा पिक्चर अच्छी तरह से। पृथ्वी जो है, देखिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी का क्या बोला? 2 जोन होता है। पृथ्वी ऐसे 23 डिग्री एंगल पर जो झुकी हुई रहती है, तो इसका एक ध्रुव ऊपर और एक ध्रुव नीचे होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऊपरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, मतलब सबसे ऊपरी पॉइंट को और सबसे निचली पॉइंट को। तो यही पूछ रहा है कि उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, ठीक है। और उत्तरी हमेशा, उत्तर और दक्षिण का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है? हमेशा शीत वाली जगह होता है, मतलब हमेशा वहाँ बर्फ रहती है। तो हमसे पूछा कि उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा ही रहता है, ये उत्तरी ध्रुव का सीन है। तो देखिए यहाँ बड़े बड़े बर्फ के चट्टान है ना, तो यही जो है इसको बोलते हैं आर्कटिक। पृथ्वी के जो ऊपरी वाले भाग को, उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? आर्कटिक। क्या कहते हैं? आर्कटिक। अब पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। पृथ्वी के उत्तरी भाग को आर्कटिक, पृथ्वी के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को कहते हैं आर्कटिक और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं अंटार्कटिक, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहने का अर्थ है कि पृथ्वी जैसा ही इसका जो घनत्व है, इसका जो डेंसिटी है और इसके जो हाव भाव हैं वो एक जैसा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जुड़वा बहन इसको कहते हैं। पृथ्वी का डेंसिटी इसका जो होता है उसका लगभग में इसी का जैसा है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी, आप यहाँ सोलर सिस्टम देख पा रहे होंगे। सोलर सिस्टम को याद हमेशा अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसका जो अरेंज किया हुआ है ये, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कीजिए, क्योंकि इससे एक सवाल आता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, ये पूछता है। देखिए सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये सब सजा हुआ है। तो हमसे कौन पूछा है? देखिए यहाँ पर पृथ्वी है और ये शुक्र है। तो देखिए ये देखिए पृथ्वी और शुक्र जो है, ये इनका जो डेंसिटी है ये दोनों का जो है वो सेम होता है, आकार भी लगभग में सेम होता है। इस वजह से जो है पृथ्वी, सूर्य को जो है पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है, और सुबह का तारा, और भोर का तारा जो है उसको सूर्य को ही कहा जाता है, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि इससे सवाल आता ही आता है। और इससे भी ये भी आता है कि सूर्य के बाद कौन आता है? तो बुध आता है, उसके बाद कौन आता है? शुक्र आता है। इससे भी सवाल एक देखने को आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगी। इसलिए अब इस जो मैं विश्लेषण करता हूँ उसको अच्छी तरह से आप लोग को जो अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? देखिए पृथ्वी जो है, देखिए पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में होता है। हालांकि ऐसे तो 4 गोलार्ध होता है, लेकिन देशांतर और जब अक्षांश होता है तो उसको 2 भाग में बांटते हैं। तो ये जो है अक्षांश में बटा हुआ है, तो अक्षांश जो है 2 भाग में, देशांतर भी 2 भाग में। तो अक्षांश जो ऊपर वाला भाग है उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो इसी को गोलार्ध में 2 भाग गोलार्ध में है। और देखिए पृथ्वी के ऐसे 2 भाग में बांटेंगे तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा
कौन सा दिन होता है? तो हम इससे एक सवाल भी आता है कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में आता है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। अफ्रीका भी जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, लेकिन एशिया जो है वो किस गोलार्ध में आता है? वो पूर्वी गोलार्ध में आता है। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो ये पूर्वी गोलार्ध में एशिया आता है। तो हमसे भारत पूछा, भारत किस में है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। किस में आता है? ये उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन आता है 21 जून को। कब आता है? 21 जून को। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में जो है वो सबसे बड़ा दिन कब आता है? वो उत्तरी 21 जून को सबसे बड़ा दिन जो है वो कब आता है? 21 जून को है वो सबसे। और 23 दिसंबर को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 दिसंबर जो है दिसंबर वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। दो इसमें क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो 23 दिसंबर को। ठीक है, और मैंने सारा चीज़ बता दिया। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश, देशांतर सभी मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। तो सभी को आप लोग अच्छी तरह से इसमें नोट कर लीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में यही नोटबुक आपको काम आने वाली है। तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन थी। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिनका भी आंसर सही होगा वो उनको मैं आंसर जो है वो पिन कर दूंगा। देखिए आपको कौन सा आंसर देना है कि बोना ग्रह कौन सा है, बोना ग्रह किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बोना ग्रह का नाम बताना है कि कौन है बोना ग्रह। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया इसको जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ये क्योंकि यही जो है आप ही का एक लाइक और कमेंट जो है वो मुझे क्या करेगा, आगे मोटिवेट करेगा वीडियो को बनाने के लिए, ताकि आपका एग्जाम्स तक आपके सभी जो है क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपका मार्क्स जो है 60/60 मैं लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस आपका काम है, इस वीडियो को देखिए और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।